हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। अपन ने 41 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आगे की क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रहा है। तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी, बेलनाकार छड़ है बच्चों, लंबाई दे रखी है 8, इसका व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इससे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। ठीक है, इस तार की त्रिज्या कितनी होगी? समान व्यास की मतलब पूरी एक साइज की, कहीं पतली मोटी ये नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये। देखो बच्चों, पहले अपने पास एक लोहे की छड़ थी बेलनाकार। ऑप्शन किसमें है? सेंटीमीटर में। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो बच्चों। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर छड़ की। h बराबर 8। व्यास 1 है तो रेडियस आधी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा हाफ। इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया है, ऐसा बेलनाकार पतला सा। कितना लंबा बच्चों? 18 मीटर लंबा। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1800 सेंटीमीटर लंबा। आपको इसकी रेडियस पता करनी है, मान लेते हैं r। क्या बच्चा इसी से अपन ने ये बनाई है, तो क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा? तो दोनों ही सिलेंडर हैं बच्चों। सिलेंडर का आयतन था पाई r स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा इंटू h बराबर इस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो 2 बार, 2 से काटोगे 900। क्या ये इधर बट्टा में आ जाएगा? इधर आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 1/900 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे दोनों तरफ रूट लेना है, तो इधर r 1 का रूट 1 और ये किसका स्क्वायर होता है? 30 का, तो 1/30 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या दे रखा है अपने को? 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टैंक को 1 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच होता तो टैंक को भरने में कितना समय लगता? देखो बच्चों, ये चीज मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाई। ध्यान से सुनो। जो पाइप होता है ना, उसको अपन देखते हैं छोर से, तो आपको एक सर्कल नजर आता है। एक सर्कल की जो रेडियस का रेशियो होता है त्रिज्या का, वही व्यास का होता है, वही परिधि का होता है। लेकिन एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर करने पे आता है, और इनकी काम करने की जो क्षमता होती है वो एरिया के अकॉर्डिंग। अब देखो, पहले इसका व्यास कितना इंच था? 2। अब कितना कर दिया? 4 इंच। तो रेशियो की बात करें तो 1:2 तो व्यास का रेशियो है। मुझे एरिया का चाहिए, तो क्या स्क्वायर करना पड़ेगा? तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। जितने समय में ये 1 लीटर पानी भरेगा और वो कितने में? 4 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। ये तो क्या हुआ? इनका काम हो गया, कार्य क्षमता हो गई। अगर बात करें समय की, तो मैंने आपको बताया था उल्टा कर देते हैं। जो टैंक ये 4 घंटे में भरेगा वो ये 1 घंटे में भरेगा। लेकिन पहला पाइप अपने को पता है कितने घंटे में भर रहा है भाई? ये भर रहा है 1 घंटे में। 4 यूनिट की वैल्यू 1 है, यानी इसको 1/4 से गुना करना है, तो इधर भी आप 1/4 से ही गुना करेंगे, तो 1/4। क्या ये टाइम भी घंटे में आया है? लेकिन अपन ऑप्शन देखते हैं किस में दे रखा है बच्चों? मिनट में। तो आप इसको 60 से गुना करोगे तो 15 मिनट का टाइम आ जाएगा। ये आप पहले ही मिनट में कर लेते। 1 घंटे की जगह में 60 मिनट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 60, यानी 4 को 15 से गुना करने पे मिनट में आ जाता है टाइम। तो इधर भी आप 15 से इंटू कर देते तो डायरेक्ट हो जाता है। तो ये टाइम एंड वर्क में अपन ने पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन। वर्किंग कैपेसिटी वाले, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे स्टूडेंट। ऐसे समझ आ रही है बात? आगे देखो, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास। 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी? देखो ध्यान रखना, अगर किसी भी बर्तन में पानी है, उसके अंदर कोई आप
सॉलिड वस्तु डुबोते हो तो पानी का स्तर पहले से अब कितना ऊपर उठा, उन दोनों के बीच का जो भाग होगा उसका आयतन उसके अंदर डुबोई गई वस्तु के आयतन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु को अपन डुबोते हैं तो वो जितना पानी हटाता है वही पानी ऊपर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जितना पहले वाला सरफेस है अब कितना है, उन दोनों के बीच के भाग का जो पानी का आयतन होगा वो उसके अंदर डुबोई गई वस्तु के आयतन के बराबर है। समझ आ रही है बात? एक बार डायग्राम से समझा देता हूं, बार बार अपन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, एक आपके पास बेलनाकार बर्तन था भाई, इसका व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी? 40। कुछ पानी भरा हुआ, मान लीजिए पहले पानी का लेवल यहां तक था, इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूरा डुबो देने पानी के स्तर में कितनी, पहले यहां तक पानी का स्तर था, अब मान लो पानी ऊपर उठकर यहां तक आ गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो भाग है, मान लो ये वाली यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? h मान ली मैंने, पानी कितना ऊपर उठा? h। इस भाग का आयतन, जो वस्तु इसमें डुबो रहे हैं वो क्या है? गोला है, और उस गोले के आयतन के बराबर होगा केवल इस भाग का आयतन। तो देखो, ये जो गोला अपन ने इसके अंदर रखा है उसका व्यास दे रखा है 60, तो रेडियस कितनी? 30। इसका आयतन इस भाग के आयतन के बराबर होगा। तो ये भी देखा जाए तो एक बेलन ही है बच्चों, पाई, रेडियस इसकी भी 40 ही होगी, पाई r स्क्वायर, और h अपने को पता है नहीं, बराबर एक गोले का आयतन कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई r, 30, 3 बार गुना करना होगा। देखो, 2 0 से तो 2 0 काट दो, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो h बराबर 3 गुना 3 गुना, सॉरी 30 को 3 से गुना करोगे 90, और बट्टे में कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, 90/4। 2 से और काट सकते हो, 45/2, 45 का आधा करोगे 22.5। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसे कर लेंगे भाई। हमेशा याद रखना, किसी भी बर्तन में पानी है, उसमें कोई भी वस्तु अगर अपन डुबो रहे हैं तो पानी का सरफेस जितना ऊपर उठता है उस भाग का आयतन इसके अंदर डुबोई गई वस्तु के आयतन के हमेशा बराबर होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धातु के कुछ ठोस लंबवर्ती शंकु में से प्रत्येक आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 है। इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया गया। इन शंकुओं की संख्या क्या होगी? देखो बच्चों, कुछ शंकु है अपने पास, कितने नहीं पता, लेकिन सब एक जैसे हैं। रेडियस और हाइट दोनों अपने को दे रखी है। त्रिज्या तो कितनी दे रखी है? 3, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4। मान लो n है। इन सबको पिघलाकर इसने क्या बनाया? एक बच्चों गोला बनाया, और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो क्या इन सब का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा? n इंटू, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इंटू h कितना है? 4, बराबर इस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, यानी 6 गुना 6 गुना 6। देखो बच्चों, पाई से तो पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 3 बार, इस 3 से फिर काट दो 2 बार, इस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 से ये 4 कट जाएगा। तो आप देखोगे इधर तो रह गया केवल n, और इधर रह गया 4 गुना 6, कितना बच्चों? 24। तो ऐसे कितने शंकु लेने पड़ेंगे ये गोला बनाने के लिए? अपने को 24 शंकु लेने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर। यदि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दें तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान से सुनो, पहले और बात, त्रिज्या को भी 10% बढ़ा रहा है। 10% का भिन्न होता है 1/10। तो आप कहोगे सर पहले रेडियस 10 थी तो 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11। और बच्चों ऊंचाई है ना, उसको भी 10% ही बढ़ा रहा है, तो वापस से वही हो जाएगा 10:11। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर एच इंटू 1/3। पहले वाले की रेडियस r1 मान लो, इसकी h1, और बाद में अपन देखें 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। बच्चों 1/3 पाई तो दोनों तरफ है, कट जाएगा। r1 10 है, पहले कितनी थी 10, 10 का स्क्वायर कर दो भाई 100, इंटू h1 पहले कितनी थी 10, r2 11 का स्क्वायर 121 गुना 11, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1331। क्या बच्चों 331 बढ़ा है क्या? लेकिन कितने पे बढ़ा है 331? तो आप कहोगे सर 1000 पे बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है, गुना कर दो किससे, 100 से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 33.1% की वृद्धि होगी, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, बी। तो हमेशा ये चीज़ें अपन ने प्रतिशतता में भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इन क्वेश्चन को आप लोग हमेशा रेशियो से किया करें भाई, 100 से ना किया करें, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। एक लंबवर्ती बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तथा इनके अर्धव्यास भी बराबर है। देखो बच्चों, एक तो है बेलन, एक है गोला। क्या कह रहा है, दोनों के आयतन बराबर है, ठीक है, अर्धव्यास भी बराबर है, जो रेडियस इसकी होगी वही इसकी ले लो। बेलन की ऊंचाई कितनी बोल रहा है, h, और गोले का व्यास कितना हो जाएगा, d। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? अपने को h और d के बारे में बताना है कि h d के बराबर होगा, या h का दुगुना d के बराबर होगा, या h का दुगुना d के 3 गुना के बराबर। इसकी हाइट क्या है, h, और इसका व्यास क्या है, d। रेडियस दोनों की बराबर है और आयतन भी बराबर है। देखो बच्चों, एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस बराबर थी, देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से काटोगे तो एक आर रह जाएगा, 3 इधर ले आओ, 3h बराबर आ गया 4r। मुझे एक बात बताओ, d बराबर होता है 2r, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 2r, और 2r की जगह जैसे d रखूंगा तो ये 2d बन जाएगा। तो अपना आंसर ये हो जाएगा बच्चों कि हाइट का 3 गुना व्यास के 2 गुने के बराबर है, 3h बराबर 2d स्टूडेंट। ठीक है। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु को पिघला कर एक गोला बनाया गया है, इस गोले का व्यास कितना होगा? देखो बच्चों, इस शंकु का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि अपन ने पिघला कर ये बनाया। 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4, इंटू एच कितना है 8, ये होगा उस गोले के आयतन के बराबर। 3 से 3 बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, आर क्यूब बराबर 8 है, तो आर बराबर 2, 2 का क्यूब होता है 8। अपने को गोले की त्रिज्या पूछी होती तो 2, लेकिन व्यास पूछ रहा है तो डबल कर दो, 2 का डबल कितना 4। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 2 भी दिख रहा है, बच्चे ध्यान नहीं देते। त्रिज्या नहीं बच्चों, क्या पूछा है, व्यास। त्रिज्या पूछता तो अपना आंसर क्या होता है 2 होता। ठीक है स्टूडेंट्स। एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर है और व्यास 2 mm है बच्चों, मिलीमीटर। इसे पिघला कर एक गोला बनाया गया, गोले का अर्धव्यास कितना होगा? देखो भाई, ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में, आंसर सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये तार जो होगा एक बेलन के आकार का होगा, लंबाई का मतलब ऊंचाई से होगा 36 गुना 100, 3600 सेंटीमीटर। व्यास 2 mm, तो रेडियस 1 mm। अब देखो, इसको भी सेंटीमीटर में, अपन बोलते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 का भाग देते हैं, 1/10 सेंटीमीटर।
अब इस तार को पिघलाकर एक गोला बनाना है, गोले की रेडियस पूछ रहा है, तो इसका आयतन उस गोले के आयतन के बराबर होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, तो 1/100 हो जाएगा। एच कितना 36 बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों देखो सोल्व कर लेते हैं। 4 से काट दो स्टूडेंट 9 बार, 2 0 से 2 0 और पाई से पाई। क्या इधर 9 बचा, ये 3 भी इधर आके गुना 27 हो जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू 27, तो क्या बच्चों आर बराबर 3 हो गया। क्या आपसे अर्धव्यास त्रिज्या पूछ रहा है क्या, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस आपको तो ध्यान ये रखना है, किसी भी वस्तु को पिघला कर दूसरी वस्तु बनानी है तो इकाई सेम लेना, कहीं सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर इनको आप बदलो ना, सब जगह सेम बना लेना और फिर दोनों का आयतन बराबर रख देना। इस टाइप के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर उतनी ही आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से सुनो, एक बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट इसकी दे रखी है कितनी 6, इसे पिघलाकर आपने सेम रेडियस वाला एक शंकु बनाना है, तो उसकी हाइट क्या होगी, तो उस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपने को नहीं पता भी। देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आके गुना हो जाएगा, 18 बराबर आ गया एच, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इस टाइप के अपने काफी क्वेश्चन किए और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12, इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, वही करना है। शंकु का आयतन निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर 12 गुना 12, एच कितना 6, और ये आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। 3 से 3, पाई से पाई, 4 से काट दो 3 बार, तो देखो 12 गुना 6 72, 72 को 3 से गुना करो, 3 दूनी 6 7 21 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 12 यानी 36 या 6 का 216 ही होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना आर क्यूब, तो यहां से अपन आर बराबर कह सकते हैं कितना 6। क्या रेडियस ही पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, अपना बी ऑप्शन हो जाएगा 6 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को अपन इजीली कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। देखो, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन प्रारंभिक आयतन क्या होगा। एक शंकु की जो ऊंचाई है, देखो बच्चों सबसे पहले तो बताओ 100% बढ़ाना है, 100% का भिन्न होता है 1/1, मतलब पहले 1 तो अब 1 बढ़ाकर 2 हो जाए, और अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या को भी 100% बढ़ाना है, तो वापस से रेशियो 1:1। 100% बढ़ाने का मतलब दुगुना करना है, सीधी सी बात यही। आपको पूछा उनका आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा, तो देखो पहले वाला आयतन शंकु है ना, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और बाद वाला आयतन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई से तो बच्चों 1/3 पाई कट जाएगा, पहले वाली रेडियस 1 का स्क्वायर भी 1, और पहले वाली हाइट भी 1, ये लो, बाद वाली रेडियस 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और हाइट भी 2, यानी कि 1:8। तो बताओ आयतन कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया है भाई। ठीक है, या हम आपसे ये पूछता कि अब बताओ आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 1 से 8 हो गया, बड़ा कितना 7, कितने पे 1 पे, 7/1 गुना 100 करते तो 700% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा भाई, 700% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इसने तो ये पूछा आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगुना हो जाएगा, 3 गुना 6 गुना या 8 गुना, तो आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो सभी स्टूडेंट। क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार का व्यास है,
वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले से काटकर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनो, आपके पास एक गोला है, ठीक है भाई, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ये गोला। इसकी रेडियस कितनी है भाई? अब ये कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु, व्यास 18 है तो रेडियस 9 रखनी है, तो रेडियस 9 तो यही होगी भाई सेंटर पे। ये लो, ये उस शंकु का बेस होगा। इससे ऊपर लेके जाओगे इस सर्कल को तो भी छोटा हो जाएगा, नीचे लेके जाओगे तो भी छोटा। 9 सेंटीमीटर रेडियस तो यही रहेगी बीच में, और हाइट भी इस शंकु की कितनी रखनी है अपने को? 9 ही। इतना भाग तो इसका यूज में आएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बता दो, कितने प्रतिशत लकड़ी व्यर्थ गई है वो देखना है। तो आप मुझे बताओ, पहले अपन इस गोले के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो वो बची हुई लकड़ी आ जाएगी। टोटल से डिवाइड करेंगे और गुना कर देंगे 100 से। जो व्यर्थ पार्ट है वो ऊपर लिखेंगे, पूरे में से यानी पूरे गोले में से कितना हुआ है गोले के आयतन से भाग देंगे और गुना करेंगे 100 से। ये करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में अपने। अब देखो भाई, गोले का आयतन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 4 देखो इसमें तो आपको वही वैल्यू, ये भी 9 है, ये भी 9 है, इसकी रेडियस भी 9 है, ठीक है। तो आप रख भी सकते हो 4/3 पाई r³ माइनस 1/3 पाई r²। 9 गुना 9 और ऊंचाई भी 9, तो ये लो बट्टा, वापस से नीचे गोले का आयतन लिखा ना मैंने फॉर्मूला, 4/3 पाई 9 × 9 × 9, और पूरे के गुना में कितना बच्चों? 100। ये काम करना पड़ेगा। मुझे बताओ 3 9 है, वो कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, वो इससे कट जाएगा। बच्चों पाई भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कट जाएगा। 4/3 माइनस 1/3 तो ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे क्या है? 4/3, 3 को मैं ऊपर ले गया, गुना 100। क्या बच्चों 75% आ जाएगा? तो अपन कह देंगे कि 75% भाग इसका व्यर्थ चला गया है, केवल 25% भाग ही अपने यूज में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितनी लकड़ी व्यर्थ हुई वो ऊपर लिखेंगे, कितने में से हुई यानी गोले के आयतन में से, पूरे में से, और गुना क्या कर देंगे बच्चों? 100 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई गई। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या तो 1.5 है और एक की कितनी है? 2। तीसरी गेंद की त्रिज्या क्या होगी? इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या तो ये है 1.5 और 2, तीसरी गेंद की त्रिज्या क्या है? अब देखो भाई, अपन ने एक बड़ा गोला था, इसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोलों में तोड़ा है। इनकी सबकी त्रिज्या अलग अलग है। सबसे पहले इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 3। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? 1.5। त्रिज्या दे रखी ना सबकी, और इसकी कितनी दे रखी है? 2। इसकी त्रिज्या अपने को निकालनी। क्या इन तीनों के आयतन का टोटल इसके बराबर होना चाहिए? तो देखो 4/3 पाई r³ 3 का क्यूब 27। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में आएगा, तो कॉमन ले लिया। क्या बच्चों 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं? क्यूब करना आसान होगा, 15 का क्यूब आपको नहीं आएगा, तो इसको 3/2, 3 का क्यूब तो 27 और 2 का क्यूब 8, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पर r³। ये लो 4/3 पाई, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, इससे तो ये कट जाएगा भी, ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यू इधर ले आओ, उधर रह गया r³, तो इधर देखो कितना है? 27, माइनस का 27/8 और माइनस का 8। क्या बच्चों एलसीएम 8 कह दूं क्या? 27 को 8 से गुना करो, 8 7 56, 5
8 दूनी 16 और 5 21, 216 हो गया ये, ठीक है। माइनस का 27, 8 को 8 से करोगे 64, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओगे 216 तो प्लस का है, और माइनस का देखो 7 + 4 कितना भाई 11, 1 6 + 2 8 और 1 9 बट्टा 8। 216 में से 91 घटाना है तो ज़्यादा आसान होगा ना। 216 में से पहले 100 घटा दिया करो तो 116। अब अपने को पता है 9 ज़्यादा घटा दिया तो 9 वापस जोड़ दो, तो 116 में 9 जोड़ोगे तो सॉरी, तो अपने पास आ जाएगा 125, और बट्टे में क्या आ गया 8। ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, आर क्यूब की, सॉरी यहाँ पर क्या है भाई क्यूब है, क्यूब है, ये आर क्यूब की वैल्यू आई है। दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो इधर तो आर, ये किसका क्यूब होता है 5 का, ये 2 का, 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। पहले की 1.5, दूसरे की 2 और तीसरे की रेडियस क्या निकल के आ गई 2.5 निकल के आ गई अभी। आगे देखिए, 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु के बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा। देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में अपने को वेट पूछा है ना कि आयतन। देखो स्टूडेंट, एक शंकु के आकार का बर्तन है, उल्टा कर दो ऐसे, मतलब इस टाइप का बर्तन है, गहरा कितना है कि 21, व्यास कितना है 16, तो मुझे बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 8। पहले इसका आयतन निकालता हूं मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। 21 से 21 कट जाएगा, 8 को 8 से गुणा करो 64, 64 को एक बार 2 से कर लो तो 64 का डबल हो जाएगा 128, 128 को अभी भी 11 से गुना करना है तो ये बन जाएगा बच्चों 8, 8 + 2 10, 2 + 1 3 और 1 4 आ जाएगा भाई यहाँ पर, सॉरी एक हासिल लगेगी ना। ये आ गया 1408 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन आ गया सेंटीमीटर में। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 1 किलो बड़ा होता है, लीटर कम, ये थोड़ा सी यूनिट है ना, आप इनको काट कर सब लीटर में बना लेना भाई। और याद रखना 1 लीटर पानी जितनी जगह घेरता है उस जगह का आयतन होता है वो ये होता है। 1 लीटर पानी का आयतन होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अपने को यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दोगे, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है 1000 से गुना। क्या इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दोगे तो 1.408 लीटर में आएगा, ना कि किलोग्राम में, ये ध्यान रखना। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर आप थोड़ी सी यूनिट को चेंज कर लेना भाई, ठीक है। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है। इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। एक अर्धगोले से अपने को शंकु बनाना है भी, तो अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का क्यूब 216 लिख दो, या 6 गुना 6 गुना 6 लिख दो, क्योंकि काटना होता है अपने को। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस नहीं पता तो आर स्क्वायर, लेकिन हाइट पता है कितना है 75। सोल्व करेंगे आर की वैल्यू आ जाएगी भाई, 3 से 3 काट दो, पाई से पाई काट दो। अब देखो 3 से काटोगे तो 25 बार, 3 से काट दो 2 बार। अब ऐसे लिखा करो आप, 2 गुना 2 2 का स्क्वायर, 6 गुना 6
6 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, क्या सब पे स्क्वायर है क्या, तो रूट लोगे तो हट जाएगा, तो 6 गुना 2 12 बट्टा 5 बराबर आ गया आर। लेकिन अपने को दशमलव, 12 में 5 का भाग दोगे 2 बार 10, शेषफल बचेगा 2, फिर आ जाएगा एक दशमलव लगा दिया 20 4, 2.4 लिख सकते हैं अपन इसको। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन अपना आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते, आप देखो क्या करते, 6 गुना 6 36, 36 को 4 से गुना करते, 25 से भाग देते, ऐसा नहीं करना है अपने को। इसको इस तरीके से आप लिख लिया करो, ज़्यादा आसान है। भाई इधर स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, क्यूब है तो क्यूब बनाने की कोशिश करो, ताकि दोनों तरफ क्यूब रूट या स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पावर हट जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो देखो यहीं तक क्वेश्चन थे अपनी पीपीटी में, 56 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्लास का थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन खुद से करवा देता हूँ, अच्छे क्वेश्चन भाई। तो इसके लिए मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ भाई। एक चीज याद रखना आप लोग, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि एक शंकु है, इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, रेडियस कुछ भी हो सकती है। इसको अगर ये जो हाइट है ना, इसके बीचों बीच इसका मिड पॉइंट पे और इसके बेस के समांतर इसे अपन काट देंगे, तो अपने को पता है दो भाग बनेंगे। कितने भाग बनेंगे? दो। ऊपर वाला तो बनेगा एक कोण और नीचे वाला बनेगा एक छिन्नक। आपको कह देगा इन दोनों पार्ट, एक तो क्या बनेगा छोटा अपने पास कोण बनेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला बनेगा एक छिन्नक बच्चों। इन दोनों पार्ट के आयतन का अनुपात पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस छोटे वाले शंकु में और इस पूरे बड़े शंकु की बात करते हैं, ना कि इन दोनों पार्ट की। छोटे वाले शंकु की हाइट तो मैं मान लेता हूं छोटा एच, और रेडियस को, पूरी हाइट को मान लेता हूं मैं कैपिटल एच, और रेडियस को मान लेता हूं बड़ा आर। ये भी 90 डिग्री, ये भी। देखो बच्चों, एक तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है अपने को, एक ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज, ये कोण 90 है तो ये भी 90, ये दोनों में सेम है। दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि टोटल 180। जैसे ये 90 90, मान लो ये 40 होता तो ये भी 50 होता, ये भी 50। इस छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो अपन इनको समरूप कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। और समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं इस h का इस h के साथ जो अनुपात होगा वही इस r का इस r के साथ होगा, सेम होगा। और इसने तो कहा है मिड पॉइंट से काटा है, तो ये एक मानूंगा तो टोटल 2 हो जाएगी, यानी इनका रेशियो 1:2 हो जाए। अब ध्यान से सुनो, मैं छोटे वाले कोण और पूरे बड़े कोण की बात कर रहा हूं। छोटे वाला शंकु, शंकु फर्स्ट, और बड़े वाला शंकु, शंकु सेकेंड। अब आप कहोगे सर इसका आयतन तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात ले लेना है अपने को, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा बच्चों। ठीक है, आर की वैल्यू 1 और स्मॉल एच की वैल्यू भी 1 रखना है। कैपिटल एच और कैपिटल आर की वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, यहां पर तो आ जाएगा 1 बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहां भी 2 तो 8। कहने का मतलब मेरा ये है कि छोटे वाले कोण का आयतन 1 होगा तो पूरे का 8 होगा, 8 में से ये 1, तो ये कितना बचा? 7। तो आप लोग क्या किया करो, छोटे वाले कोण का तो 1 ही है, पूरे कोण का ही है, तो इन दोनों का अंतर ले लिया करो 7, तो अपना आंसर हो जाएगा 1:7। कितना हो जाएगा भाई? 1:7। अब देखो, मान लो एग्जाम में ये पूछ ले आपसे
कि एक शंकु है, ध्यान से समझना भी, इसको 2 बार काटा गया है और इस प्रकार काटा गया है कि हाइट 3 भागों में बटे बराबर, यानी ये भी 1 होगी तो ये भी 1 और ये भी 1। अब मैं बात करूं वापस से ये वाला समकोण त्रिभुज और पूरा समकोण त्रिभुज, इसकी हाइट को h1 बोल देता हूं, इसको h2 बोल रहा हूं और इसको h3, h1 h2 और h3, ये सबसे छोटे वाले शंकु, ये बीच वाले शंकु और ये सबसे बड़े शंकु की हाइट का अनुपात हो जाएगा 1:2:3। ये 1 तो ये 2 और ये टोटल 3। तो ऐसे ही बच्चों R1 R2 R3 का रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2:3। अब बात करूं मैं तीनों शंकु के आयतन की बच्चों, एक बार तीनों भागों की नहीं कर रहा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड, लेकिन मैं तो इस शंकु, इस पूरे शंकु और सबसे बड़े शंकु की बात कर रहा हूं। तो इसका आयतन 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई तो सब जगह आएगा, कट जाएगा। तो R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2 और R3 स्क्वायर इंटू H3 ये हो जाएगा। यहां पर 1 1 तो 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 तो 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 तो 27। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसका 1 है तो इस पूरे का 8 होगा और इस पूरे का कितना होगा 27। तो आप तो क्या किया करें, इन तीनों भाग का पूछे आयतन, तो इसका 1, 8 में से 1 घटा दो, इसका कितना बचेगा 7। अब 27 में से ये 8 घटा दो, तो ये क्या करो, 1 इन दोनों का अंतर बच्चों 7, फिर इन दोनों का अंतर लेना है, अंतर लेते चला करो। 27 में से 8 घटाओगे कितना 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:7:19। समझ आई क्या बात? तो इस तरीके से अपन इसे कर सकते हैं। देखो एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक शंकु है भाई, ठीक है, इसकी हाइट तो दे रखी थी स्टूडेंट्स 8, इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी 6। इसमें से एक सबसे बड़ा गोला निकालना है अपने को काट कर, ऐसे इस तरीके से। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप 2D में बदल के कर सकते हो। कैसे भाई, अगर मान लो इसको मैं कांच का मान लो और इसको लोहे की गेंद, तो आप दूर से देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक त्रिभुज के अंदर एक वर्त दिखा। इस 3D की आकृति को मैंने 2D में बदल लिया। ध्यान से सुनो, ये 6 इधर है तो 6 इधर, ये टोटल साइड 12 हो जाएगी, व्यास हो जाएगा ना इसका 12। ये 8 ये 6 तो ये 10 हो जाएगी, पाइथागोरस पर में लगा दो 10 और ये भी 10। अब देखो ये चीज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। किसी भी वर्त के अंदर एक वर्त, किसी भी त्रिभुज के अंदर एक वर्त होता है, इसको बोलते हैं अंतःवर्त। कोई भी आकृति हो उसके अंदर सभी भुजाओं को टच करे उसे क्या बोलते हैं, अंतःवर्त। एक त्रिभुज के अंदर वाले वर्त की त्रिज्या निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टा हाफ ऑफ पेरीमीटर, परिमाप। ये ध्यान रखना, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसके परिमाप के आधे से भाग दे देते हैं बच्चों पर। तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 है और आधार कितना 12, और ये कितनी बोली मैंने 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार कितना 12 गुना ऊंचाई कितनी बच्चों 8
1/2 परिमाप तीनों भुजाओं का टोटल 10, 20, 30, 32, 32 कर दो। 1/2 से 1/2, 8 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 3 बार। तो इस अंदर वाले वर्त की जो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? अपनी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक दूसरा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कोई और वैल्यू, तो आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा HR प्लस L प्लस आर। H है हाइट शंकु की, R है त्रिज्या शंकु की बच्चों, इसको कैपिटल R मान लेते हैं इसको। और स्लेंट हाइट है को L बोला है मैंने R, तो ये 8, ये 6, तो ये 10। तो यहाँ पर अपने पास H बराबर 8 हो गया, स्मॉल r बराबर 6 हो गया और L बराबर 10 है। इस वर्त की त्रिज्या R आ जाएगी भाई। देखो ऊपर जोड़ो, गुना करना है, सॉरी 8 गुना 6 कितना? 48। और नीचे बच्चों L प्लस R, 10 प्लस 6 कितना? 16। 16 से कट रहा है पूरा पूरा कितनी बार? 3 बार। तो क्या इसकी रेडियस 3 ही थी? तो कोई भी वैल्यू आए ध्यान रखना, एक शंकु में से सबसे बड़ा अगर गोला काट रहा है तो उस गोले की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ये होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आपको दिखाई दे तो आप इसको याद रखना भाई। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ अपन आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अपनी मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।